नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद, आपका अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम हायर एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण बिंदु टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की चर्चा करेंगे। ये वैसे तो बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस समय देश में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के खत्म होने के बाद महत्वपूर्ण योग रखते हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज एक प्रकार से अब जिनकी स्थापना रोक दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जब तक डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर हो रहे फैसला पूर्ण नहीं हो जाता या डीम्ड यूनिवर्सिटीज का मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता, तब तक भारत में और कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं खोले जाने हैं। अतः डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर रोक लगने के बाद इस समय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना में द्रुत गति पकड़ी गई है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काफी द्रुत गति से विकसित हो रहे हैं और बनते जा रहे हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं क्या, पहले इसको समझेंगे। व्हाट आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? प्राइवेट विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय होते हैं जिनका निर्माण सरकार द्वारा ना होकर किसी विशेष संस्था द्वारा, जैसे किसी ट्रस्ट द्वारा या किसी अनुदान द्वारा होता है। अपनी स्थिति के अनुसार वह सरकारी नियमों का अनुपालन करते हुए अध्यापन कर सकते हैं। अब देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और सामान्य रूप से जो राज्य या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें काफी अंतर है। राज्य या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्थापना होने के लिए सरकार को व्यय का आधार सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। खर्चे का पूरी व्यवस्था राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें उसके पर कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रा पे क्या खर्च आएगा। अतः इन सारे दृष्टिकोण से सरकार के लिए उच्च शिक्षा को बड़ी द्रुत गति से बढ़ाना या उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की दर ऊंचा करना बड़ा मुश्किल कार्य था। अतः इस दृष्टिकोण से डीम्ड विश्वविद्यालय अपना रोल एक मैजिकल रोल अदा कर रहे थे, परंतु डीम्ड विश्वविद्यालय में जो शनि दृष्टि आई, जिसकी वजह से अभी जो पूर्व की वीडियो मैंने आपको बताया कि 72 विश्वविद्यालयों की स्थापना मात्र 7 वर्षों में हो गई और 55 वर्षों में मात्र 55 विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी खोले गए। कुल 127 डीम्ड यूनिवर्सिटीज विगत देश की आजादी से अब तक में 2010 तक में खोले गए। तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा और वर्तमान में इस पर एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज सुप्रीम कोर्ट की टंडन समितियों के तहत रेड लिस्टेड घोषित किए गए और जब तक उनमें कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक शिक्षा के हितार्थ, बच्चों के हितार्थ, व्यवस्था और प्रबंधन के हितार्थ शैक्षणिक कार्य वहां चलता रहेगा और इस दृष्टिकोण से वो डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं बंद किए गए। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी फैसला सुना दिया गया कि नए डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं स्थापित किए जाएंगे, नहीं खोले जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे। अब नए डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं स्थापित किए जाएंगे तो शैक्षणिक व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? शैक्षणिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है सरकार का नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, परंतु सरकार का नए विश्वविद्यालयों के लिए स्थापना करना एक बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है और सरकार इसमें बहुत द्रुत गति से आवश्यकता अनुरूप विश्वविद्यालयों को नहीं स्थापित कर सकता। अतः इस दृष्टिकोण से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफी तीव्र गति से नहीं बढ़ सकता। अतः ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात, जिसके विषय मैंने पहले भी आपको बताया, सकल नामांकन अनुपात का मतलब होता है कि जितने लोग सक्षम हैं पढ़ने के लिए उनमें कितने लोग एडमिशन प्राप्त करते हैं गुणे 100। यानी एक देश में अगर 1 लाख बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं तो उनमें से अगर 10,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के स्तर पर, तो इस प्रकार से देखें तो 10,000 बटे 1 लाख गुणे 100% यानी 10% वहां का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा। अब उस दृष्टिकोण से भारत की स्थिति 26.2%, वहीं अमेरिका 89.2%। अब इस सारे दृष्टिकोण से लगता है कि हम विश्व के अन्य देशों से कितने पिछड़े हुए हैं। अतः सरकार की आवश्यकता थी कि किसी भी तरीके से उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय बढ़े। डीम्ड पे रोक लगने के बाद प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने यह कार्य संभाला। अब प्राइवेट विश्वविद्यालयों में जो वित्त की व्यवस्था है वो किसी ट्रस्ट द्वारा या किसी अनुदान द्वारा हो सकती है, अतः सरकार के लिए मुश्किल ना होगा इनके स्थापित करना। तो जो भी व्यक्ति अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, पहले महाविद्यालय तो अब विश्वविद्यालय भी निजी खोल सकते हैं, तो निजी विश्वविद्यालय जो खोलना चाहते हैं वो निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं अपने अनुदान के माध्यम से या अपने ट्रस्ट के द्वारा।
लेकिन उन्हें सरकारी नियमों का अनुपालन करना होगा। अध्यापन में सरकारी नियमों का अनुपालन जरूरी माना जाएगा। इन्हें पब्लिक यूनिवर्सिटी व नेशनल यूनिवर्सिटी के मध्य एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। इन निजी विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में प्रायः कोई अध्यक्ष या चेयरमैन कार्य करता है, जबकि साधारण राज्य या अन्य विश्वविद्यालयों का प्रमुख एक चांसलर होता है। अब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके सामने इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में अक्सर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आजकल क्वेश्चन बहुत थियोलॉजिकल रूप से आते हैं। अगर हायर एजुकेशन का जीएस है तो बहुत साधारण जीएस नहीं पूछेगा कि नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है। वो क्वेश्चन पूछेंगे भी तो घुमा के पूछेंगे कि निम्न में से निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में सही तथ्यों की जांच कीजिए। अब एक लाइन होगी, ऑप्शन ए, इन्हें पब्लिक यूनिवर्सिटी व नेशनल यूनिवर्सिटीज के मध्य एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी इसी प्रकार से बना दिया जाएगा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय हैं जिनका निर्माण सरकार द्वारा ना होकर किसी संस्था या ट्रस्ट द्वारा होता है। इसी में एक सी ऑप्शन डाल देगा कि निजी विश्वविद्यालयों के प्रमुख में प्रायः कोई अध्यक्ष या चेयरमैन कार्य करता है, जबकि साधारण या राज्य या अन्य विश्वविद्यालयों का प्रमुख कोई चांसलर होता है। और नीचे चौथा विकल्प में ये भी कह सकता है उपरोक्त सभी सही हैं, या कोई एक गलत तथ्य डाल देगा। अतः ये ध्यान देने वाली बात है कि एक एक पॉइंट यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे एग्जामिनेशन में फैक्ट्स के रूप में बहुत काम आने वाले हैं। लगभग विश्व के हर देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पाए जाते हैं। इन निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। इनकी स्थापना भारत में यूजीसी एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2003 के तहत होती है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। इनकी स्थापना यानी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में यूजीसी एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2003 के तहत होती है, जिनसे इनकी संचालन होता है। इनके संबंध में समस्त वर्णन यूजीसी के इस एक्ट में रखा गया। 1 फरवरी 2020 के अनुसार भारत में वर्तमान में 349 प्राइवेट विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। यानी भारत में वर्तमान में 349 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो चुके हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम प्राइवेट विश्वविद्यालय यानी सबसे पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय वो स्थापित हुआ था, वो था सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड साइंस, जिसकी स्थापना 11 अक्टूबर सन 1995 को भारतीय गजट के अनुसार किया गया। यूजीसी एक्ट 1956 की सेक्शन 2F का संबंध प्राइवेट विश्वविद्यालय से है। फिर से एक बार समझिएगा, क्योंकि ये एक्ट, ये सेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे, मैंने देखा यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बच्चे बहुत ज्यादा वरी करते हैं इस बात को लेकर कि टीचिंग या रिसर्च, सर टीचिंग रिसर्च पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं टीचिंग रिसर्च है इंपॉर्टेंट, उनकी मैं आपको एजुकेशन देता हूं, उसको आप पढ़िए, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि पूरा जो सिलेबस है उसमें हर यूनिट में जो 10 यूनिट आपके बताए गए हैं, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। तो ये जो सारे यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं। कभी कभार बात अलग है कि किसी यूनिट से 7-8 क्वेश्चन हो गया तो किसी से 4 हो गया, लेकिन यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की जो पेपर हैं उसकी खूबसूरती यह है कि वो सभी सेक्शन से क्वेश्चन रखते हैं। स्टूडेंट्स, मार्क्स कम आने का यही कारण है। मैंने देखा है बच्चे अधिक टाइम फोकस करते हैं रिसर्च और टीचिंग या लॉजिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिकल के यूनिट्स या थ्योरी के यूनिट्स पे, लेकिन फैक्ट्स के यूनिट्स को जनरली वो महत्व कम देते हैं और फैक्ट्स तो वो जस्ट इधर उधर से पढ़ते हुए पहुंच जाते हैं, जबकि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, आपका जीएस सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो ये जान लीजिए कि 4 यूनिट जो फैक्ट्स की हैं, कौन कौन सी, हायर का है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन है और एक आपका हायर आईसीटी, कम्युनिकेशन और एनवायरमेंट, ये 4 यूनिट्स ये फैक्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडिशनल फैक्ट्स के साथ करंट फैक्ट्स इसमें आते हैं और बदलते रहते हैं। सो
करंट और ट्रेडिशनल दोनों फैक्ट्स को यहां पर आपको महत्व देना होगा, दोनों फैक्ट्स को लेकर यहां आपको चलना होगा। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि किसी सेक्शन को हल्के में मत लीजिए, हर सेक्शन पर डेप्थ मेहनत करिए। 12 घंटे स्ट्रेटजी अगर आपने बनाई है पढ़ने का, तो 12 घंटे आप फैक्ट्स को भी, थ्योरी को भी, प्रैक्टिकल को, सबको लेकर बैलेंस इक्वेशन में रखिए। यानी एग्जामिनेशन से पहले तक में हर यूनिट पे कमांड रखिए। मैं अपने जो नोट्स है उसके माध्यम से आपको लगभग 100-150 पन्ने तक का पूरा नोट्स कवर करता हूं एक एक यूनिट में, और 15 साल के आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करता हूं, जिससे कि मैं ये समझता हूं कि काफी बड़ी मात्रा में फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करता हूं। आपको ये करना है कि इन फैक्ट्स को डेप्थ के साथ याद करते चलें, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे जो मैंने अभी एक सेक्शन बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी एक्ट 1956 सेक्शन 2F का संबंध प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 12 सेक्शन 2F, अब कौन सा सेक्शन है? जैसे सेक्शन 12 वो ग्रांट, ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि सेक्शन 12 है वो ग्रांट से संबंधित है, यूजीसी का ग्रांट देने के संबंधित है। लेकिन सेक्शन 2F प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सेक्शन से रिलेटेड है। भारत में 28 में से देखा जाए तो 24 राज्यों में वर्तमान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कितने राज्यों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है? 4 राज्यों में नहीं है। वर्तमान में 28 राज्य हो गए हैं, 29 की जगह 28 राज्य, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न आता है कि कितने राज्यों में नहीं है? तो 4 राज्यों में नहीं है। कौन कौन से ऐसे 4 राज्य हैं जिनमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है? तो गोवा पहला क्या है, पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, गोवा। दूसरा राज्य केरला, तीसरा तमिलनाडु और चौथा तेलंगाना। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कंफ्यूजन करने के लिए, गोवा, केरला, तमिलनाडु और फिर यहीं पर कुछ और डाल दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश इत्यादि या सिक्किम, कुछ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो ये, द स्टेट विद द मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट आर, सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किस स्टेट में है? तो वो है राजस्थान, और नंबर 2 पे है गुजरात। राजस्थान में इनकी संख्या बताई गई है 51, राजस्थान में इनकी संख्या है 51 और गुजरात में दैट इज 38। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने आपको बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हर सेक्शन से, हर एक पॉइंट से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आने होते हैं। हायर एजुकेशन में फैक्ट्स भरा हुआ है। मैंने जो आज आपको फैक्ट्स बताया वो संभवतः जस्ट कल परसों में फिर बदल जाएगा, कोई ना कोई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, इसके सेक्शन, इसकी संख्या बदल जाएगी, इसके राज्यों की संख्या घट बढ़ सकती है। अतः हर चीजों को आप अपडेट करते चलिएगा, एग्जामिनेशन से पहले आप इनको अच्छे से अपडेट करें। तो एक बार पुनः धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों को विनम्र निवेदन, नमस्कार।